नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आज आपको नई पुस्तक जो मेरी है सच्ची बात अच्छी बात, उसकी रचनाओं से कुछ आपसे रूबरू कराना चाह रहा हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सारे मौजूद पर लिखा है सच्ची बात अच्छी बात और शीर्षक एक शेर अनेक। तो ये पुस्तक शायद आप तक जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी, लेकिन इसके कुछ अशार मैं आपको पेश कर देता हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मौजूद पर लिखने की कोशिश की है, जैसे सलीका, मैं, हम, सही, प्यार, काम, परिवार, परेशानी, मानव, शुक्रिया, खुशी, मुश्किल, पसंद, सोच, ध्यान, ज़िंदगी, समझ और कुछ काफ़ी सारे एरिया पे मैंने लिखने की कोशिश की है। तो मुझे जो जैसा जैसा लगा मैंने लिख दिया है। तो मैं कुछ मुद्दों को लेकर के आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए क्या कुछ कैसा लगता है आपको, ठीक है? तो सलीका मैं पढ़ता हूँ। सलीके ऊपर मैंने क्या कुछ लिखा है, 2-4-5 शेर आपको अर्ज करता हूँ कि प्यार जो पहले हुआ करता था वो है आज भी। प्यार जो पहले हुआ करता था वो है आज भी। कुछ भी बदला है अगर तो है सलीका प्यार का सलीका बदल गया है। पहले हम जो सोचते थे उसको हम अब कैसे करते हैं, तो उसका बदल गया है। तो सलीका बदला है, प्यार नहीं बदला, प्यार वैसे ही है। तो जितनी समझ होती है उतना आदमी करता ही है। तो और देखिए एक दूसरा शेर देखिए कि सब काम करने के तरीके ढूंढ लेता आदमी। सब काम करने के तरीके ढूंढ लेता आदमी, साथ रहने का सलीका भी कभी आ जाएगा। तो हमें साथ रहने का तरीका नहीं आता ना, साथ रहने का सलीका नहीं आता, क्योंकि साथ में हमारी अनबन होती है। तो इसके मतलब हमें साथ रहने का मज़ा नहीं आ रहा। साथ कैसे रहा जाए, कैसे किया जाए? तो मैंने एक बहुत पुराना शेर लिखा था कि साथ मेरे कोई मेरा अपना रह पाता नहीं। साथ कोई मेरा अपना रह पाता नहीं। वो मेरा अपना नहीं या मैं ही इस काबिल नहीं। तो क्या चक्कर है? क्यों हमारी अनबन हो जाती है? क्यों हमारी उत्साह नहीं बना रहता? क्यों हमें ऐसा लगता नहीं कि ये ज़िंदगी भर के लिए साथ है, ज़िंदगी भर के लिए काम होगा? क्यों नहीं हो पाता? मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने ये शेर लिखा था कि सब काम करने के तरीके ढूंढ लेता आदमी। हर काम करने का तरीका ढूंढ लेता है ना। तो सब काम करने के तरीके ढूंढ लेता आदमी, साथ रहने का सलीका भी कभी आ जाएगा। जब ढूंढेगा कि क्या सलीका है साथ रहने का, तो साथ रहने का सलीका भी आ जाएगा। ठीक है ये? अगला देखिए, काम करने का सलीका आ गया या कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि ये काम करने का सलीका हमें आया कि नहीं आया? तो कहता है काम करने का सलीका आ गया या कि नहीं, काम करने से पता चलता है, यूं ही नहीं। यानी जब वो प्रैक्टिकल में उतरता है तब मालूम पड़ता है कि इसका क्या तरीका है, इसका क्या सलीका है, काम करने का तरीका आया भी है कि नहीं आया। ठीक है? साथ रहने का सलीका आ गया है या कि नहीं। साथ रहने का सलीका आ गया है या कि नहीं, साथ रहने से पता चलता है, यूं ही नहीं। कहने को तो हम खूब साथ रहते हैं, कहते रहते हैं, है ना, लेकिन साथ रहने के बाद पता चलता है कि कहाँ हमें और काम करना बाकी है, कहाँ हमें और योग्यता बढ़ानी बाकी है। एक और शेर देखिए, इसलिए हम किस लिए साथ साथ रहते हैं, साथ साथ किस लिए रहते हैं। इसका देखिए क्या तरीका, क्या कहना चाहते हैं कि इसलिए हम साथ साथ रहने की करते कोशिशें। हम साथ साथ रहने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं?
इसलिए हम साथ साथ रहने की करते कोशिशें, सलीका खुशी से जीने का हमको आ सके, हमें खुशी से जीने का सलीका आ सके, इसलिए साथ साथ रहते हैं। ठीक है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट कभी तो पूरा होगा कि नहीं होगा? कि सारी उम्र एक्सपेरिमेंट ही होते रहेंगे और सलीका नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक और शेर देखिए, खुद को समझाने का कुछ तो होगा रास्ता, कुछ तो सलीका होगा खुद को समझाने का, खुद को समझाने का कोई तो होगा रास्ता, ये पता जिसको भी हो हमको बतलाए जरा। हमें नहीं समझ आ रहा कि कैसे हम अपने आप को समझाएं। यदि किसी को आता है तो कृपया हमें बताए। ठीक है ना? मैं फिर पढ़ता हूँ शेर, देखिएगा कि खुद को समझाने का कुछ तो होगा रास्ता, खुद को समझाने का कुछ तो होगा रास्ता, ये पता जिसको भी हो हमको बतलाए जरा। ये ठीक है? चलिए, हम जनरली कई बार बात करते हैं तो बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं, बहुत लाउड स्पीकर लगा के बात करते हैं, है ना? सुनाते हुए समझाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना कि दो को सुनाया, चार को सुनाया, कहा किसी को, बताया किसी को। मुझे लगता है कि थोड़ा सही भी गड़बड़ है। ये देखिए 4 पंक्तियाँ देखिएगा कि बात अपनी इस तरह से मैं करूं, बात अपनी इस तरह से मैं करूं, ठीक से वो पहुंच जाए आप तक। बात मैं कैसे करूं? बात अपनी इस तरह से मैं करूं कि ठीक से वो पहुंच जाए आप तक। तीसरे को गर नहीं उसमें रुचि, तीसरे को गर नहीं उसमें रुचि, क्यों किसी के काम में डालें दखल। हम दूसरों को तंग क्यों करें, उनको डिस्टर्ब क्यों करें? भाई बात जिससे होनी है उसी से हो जाए, काम खत्म हो जाए। तो लगा करके भोंपू हम शुरू कर देते हैं, कुछ भी गाना बजाना, सुनना सुनाना, शादियों पे, ब्याह पे, वैसे भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में इतना ज़ोर से बुलाने का क्या ज़रूरत है यार? जिसको सुनना होगा सुन लेगा आराम से बैठ के। तो ध्यान देने की बात है कि जिससे हमने कॉम्युनिकेट करना है उसी से बात हो जाए, वहीं तक रह जाए तो बहुत अच्छा है। तो यहीं पर ही सलीके पर मैंने कुछ जो शेर लिखे थे वो आपको नज़र किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको अच्छे लगे तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यदि अच्छे लगते हैं तो। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद।